पलवल डीएसपी क्राइम मनोज वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार एसपी पलवल चंद्रमोहन आईपीएस के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस होगा हर अपराधी का हिसाब अभियान तहत लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पलवल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गो तस्करी के शक में 2 युवकों का अपहरण कर मारपीट करके नहर में डालने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों पर हरियाणा पुलिस द्वारा 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। डीएसपी क्राइम ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी की रात राजस्थान के श्री गंगानगर से लखनऊ के लिए पिकअप में 2 दुधारू गाय लेकर जा रहे चालक और परिचालक रास्ता भटक गए थे। उन्हें कथित गोरक्षा दल के सदस्यों ने रोक लिया और उन्हें अगवा करके ले गए तथा मारपीट कर रात के समय सोहना थाना क्षेत्र के हाजीपुर के नजदीक नहर में फेंक दिया था। इस संबंध में चालक बालकिशन की शिकायत पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लापता पिकअप के परिचालक संदीप की तलाश हेतु एक्सपर्ट एनडीआरएफ की भी मदद ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वारदात पर एसपी श्री चंद्रमोहन ने केडिड्ढा संज्ञान लिया और आरोपियों की जल्द धरपकड़ हेतु कड़े निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता संतोष शर्मा के साथ। एक व्यक्ति को हत्या कर दी, सब बरामद हुआ नहर से, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 23/2/2025 को थाना सदर सोहना गुरुग्राम पुलिस एक बाल किशन निवासी गंगानगर नाम के व्यक्ति को पलवल पुलिस के हवाले करके गई थी। उस समय बाल किशन के चोटें लगी हुई थी। जो पलवल पुलिस द्वारा बाल किशन से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह अपने साथी संदीप के साथ श्री गंगानगर से लखनऊ जा रहा था और उसके टेम्पो में 2 गायें थी। तो केएमपी के पास पहुंचने पर वह थोड़ा रास्ता भटक गया और उसने पुलिस वालों से रास्ता पूछा। जो रास्ता पूछने पर उसके बाद वह केएमपी के रास्ते लखनऊ के लिए रवाना हो गया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात 3 बाइक सवार लड़कों ने उनको रोक लिया और उनको और उनके टेम्पो को कब्जा में लेकर हाजीपुर गांव के पास किसी स्थान पर ले गए और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। उनके साथ हाजीपुर गांव में मारपीट करने के पश्चात फिर वह गुड़गावा कैनाल पर ले गए और गुड़गावा कैनाल पर तेजधार हथियारों से उन पर वार किए और दोनों को गुड़गावा कैनाल में डालकर वो वहां से फरार हो गए थे। उसके पश्चात जब बालकिशन ने सारी घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत बालकिशन की कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज किया और सीआईए पलवल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मुकदमा में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के समय जिन तेजधार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वह बरामद किए जा चुके हैं। सर, इसमें गौरक्षों में कई बार इस तरह की गुंडागर्दी सामने आती है, तो इसमें देखना किस तरह से हत्या की थी, किस हथियार का यूज किया, किस तरह से की हत्या? जो अभी तक की तफ्तीश में बातें सामने आई है, इसमें कृपाण और हथौड़ा और कुल्हाड़ी आदि का इस्तेमाल किया गया था, जो पलवल पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। और क्या क्या कार्रवाई चल रही है सर? इसमें कितने एक्यूज बना और आरोपी हैं इसमें? अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो बातें सामने आई हैं उसमें कुल 11 एक्यूज्ड इस मामले में शामिल थे, जिसमें से 5 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन जी के आदेशानुसार इस मुकदमे के संबंध में 4 सीआईए की टीमें अलग अलग बनाई गई है, जो बचे हुए आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, जहाँ डेड बॉडी डाली थी उससे कितनी दूरी पर बरामद हुई नहर में? जहाँ पर डेड बॉडी डाली गई थी वहाँ से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर डेड बॉडी दिनांक 2 मार्च को बरामद हुई। सर, इस तरह से कई बार वारदातें सामने आती हैं, गौरक्षक के अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, तो इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है आने वाले समय में? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रमोहन जी द्वारा जो है स्पष्ट और कड़े निर्देश है कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ही पलवल पुलिस गोरक्षक दलों की टीम के साथ समय समय पर मीटिंग भी करती है और गोरक्षक दल के द्वारा जो पहले अनऑथराइज्ड नाके लगाए जाते थे वो पूर्णतः बंद कराए जा चुके हैं और गोरक्षक दलों को समय समय पर नोटिस भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई गोरक्षक दल किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है तो पलवल पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। सर, इसमें एक और मामला सामने आ रहा है जो पीड़ित है, उन्होंने बताया है कि पुलिस ने जो है गाय वालों को उनके हवाले किया था, गोरक्षकों के हवाले, उसके बाद ये वारदात हुई।
देखिए, बाल किशन से पूछताछ पर और बाल किशन ने जो कंप्लेंट दी थी उस पे कैंप थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया था। और बाल किशन द्वारा दी गई कंप्लेंट में किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी अब ये बात संज्ञान में आई है, जांच का विषय है, जांच कर लेंगे।